हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। पिछली वीडियो में हमने किया था वहाँ ए से ई तक। आज हम स्टार्ट करेंगे 2 नंबर से। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो उसमें क्या लिखा है। तो पहले जब ए से अगर ई तक अच्छी तरह से समझ में आए तो बाकी जितना भी क्वेश्चन है वो ईजिली समझ जाओगे, क्योंकि इसके रिलेटेड ही सब कुछ है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा है कि कमला बोरोड 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर एट द रेट ऑफ 15%। पी ए मतलब पर एनम, मतलब वो जो परसेंटेज है वो एनुअल पे कैलकुलेट होता है, हर एक ईयर पे। सो कंपाउंड एन ईयरली, ये भी कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड ईयरली, मतलब हर एक ईयर के बाद 1 ईयर के बाद वह कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड होगा। सो व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 month। 2 year 4 month के बाद टू क्लियर द लोन, मतलब कितने रुपया पे करना होगा। तो यह देखो टाइम थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि टाइम में फ्रैक्शन 2 years तो है लेकिन 4 month भी है। जैसे कि ये वाला नंबर देखो, टाइम 2.5 year था, इस तरह होगा। तो हमें क्या करना होगा, 2 year के लिए पहले और उसके बाद 4 month के लिए अलग सा। तो 15% पर एनम है, कंपाउंड एनुअल भी है, ईयरली है, मतलब उसको हमने चेंज नहीं करना होगा। ईयरली भी है और ये भी ईयरली है, पी ए, ठीक है। तो देखो इसको हम नॉर्मल जो लिखेंगे, हियर द प्रिंसिपल जो है वो क्वेश्चन पे दिया था, राइट, वो भी है। टाइम 2 year 4 month, अगर मंथ को हमें ईयर पे कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 12। तो 4 को 12 से डिवाइड किया और ये 2 year होल था, इसलिए साइड पे लिखा। 4 से काटो, 4 1 4 एंड 4 3 12, तो 2 1/3। अब हमें क्या करना होगा, इस होल पार्ट के लिए पहले कैलकुलेशन करना होगा और रिमेनिंग ये वाला दूसरे मतलब सेकेंड पार्ट करना होगा। तो क्या लिखेंगे हम, नाउ वी कैलकुलेट अमाउंट फॉर 2 year। कौन सा वाला, ये वाला फर्स्ट पार्ट। तो फॉर्मूला P 1 + R/100 होल टू द पावर n। P के जगह P का जो वैल्यू था वो 26400 ये पुट किया, और 1 तो 1 R के जगह रेट कितना था 15%। अब 15/100, अब इसको 5 से काटो, 5 3 15 एंड 5 20 दैट इज़ 100। अब इसको 1 + 3/20, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 21 20 और 20 को 20 से डिवाइड करो, 1 3 1 3, 20 + 3 दैट इज़ 23/20, और एन टाइम क्या था 2 years। तो अब इसको स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा। तो ये जैसा है वैसा ही लिखा, और इनटू, तो ये 23 2 टाइम्स और 20 भी 2 बार। अब देखो पहले 0 है, 0 0 0 कैंसिल। अब पहले इस 2 से हम 264 को डिवाइड किया 132, फिर से ये वाला 2 से इसको काट दिया, दैट इज़ 66। अब 23 × 23 दैट मीन्स 23 स्क्वायर, और 23 का स्क्वायर है 529, और इसमें यहाँ इंटू 66, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 34914। ये 2 years के लिए अभी भी है हमारे पास 1/3 बचा है। तो अब इस वाला 1/3 के लिए हमें ये जो वैल्यू है 2 years का जो वैल्यू मिला, इस वैल्यू को प्रिंसिपल पकड़ के हमें करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर हमें बाकी 1/3 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो ये वाला होगा प्रिंसिपल, और इस पार्ट के लिए हमें एसआई सिंपल इंटरेस्ट करना होगा। तो देखो कैसे लिखेंगे कि नाउ वी कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1/3 ईयर, वो जो 1/3 बाकी था 1/3 ईयर, जहाँ होयर 34914, वो जो अभी जो 2 years के लिए जो प्रिंसिपल मिला, ये वाला जो प्रिंसिपल मिला था, इस अमाउंट मिला था, इसको प्रिंसिपल पकड़ के, जैसे होयर 34914 एज ए प्रिंसिपल, जिसमें ये वाला है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या निकालना है, एसआई निकालना है। तो ऐसे जो फॉर्मूला है P/R/100, P के जगह ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट हमने पुट किया, T के जगह कितना टाइम था 1/3, तो 1 ऊपर नीचे 3 1/3, और रेट था 15%। रेट पहले वाला जितना रेट है वो यहाँ भी सेम रेट होगा 15, और नीचे वाला है 100। अब देखो ये 2 0, हम 3 से 15 को काट दिया 5, और 5 से 100 को काटा 20 को 2 से 10, और इसको 2 से 17457, 2 से काट दिया 2 से। अब 10 है ना, इतने एक ही ज़ीरो है, तो लास्ट यहाँ एक डिजिट आगे पॉइंट होगा।
तो ये वाला है ऊपर 17457 और नीचे है 10। 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ एक पॉइंट होगा, मतलब एक डिजिट पहले पॉइंट होगा। ये था इंटरेस्ट। ये वाला जो वैल्यू है, इस वैल्यू का 1/3 टाइम का इंटरेस्ट है ये। अब टोटल मिला के कुल मिला के टोटल अमाउंट कितना है, इन दोनों को प्लस कर दो। ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला प्रिंसिपल प्लस किया तो ये, मतलब एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ इसको कितना पे करना होगा, ये वाला 36,659.70 रुपीज़। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का, मतलब एट द एंड ऑफ 2 ईयर कितना पे करना होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 क्या है, फबीना बोरोज 12,500 एट द रेट ऑफ, देखो यह क्वेश्चन है, फबीना बोरोज 12,500 एट 12% पर एनम, मतलब एनुअली पे ये कैलकुलेशन इंटरेस्ट जो है वो एनुअल पे चार्जेस हैं फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए एट ए सिंपल इंटरेस्ट। फबीना ने क्या लिया, सिंपल इंटरेस्ट लिया। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट, ये सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड, टाइम भी सेम है, लेकिन उस राधा ने किया 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो फबीना ने लिया कि सिंपल इंटरेस्ट और राधा ने लिया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें वैल्यू सेम है, टाइम भी सेम है, लेकिन रेट में थोड़ा अलग है। फबीना ने जो लिया था सिंपल इंटरेस्ट का रेट है 12% और राधा ने जो लिया उसका रेट है 10%। अब क्वेश्चन, हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, मतलब फबीना ने जो सिंपल इंटरेस्ट लिया उसका जो वैल्यू, राधा का भी सेम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। इन दोनों में राधा या फबीना कौन ज़्यादा पे करते हैं, तो हु पे मोर, फबीना या फिर राधा, कौन ज़्यादा अमाउंट इंटरेस्ट के लिए पे करना पड़ता है और हाउ मच, कितना ज़्यादा। तो ये देखो सिंपल सा है, फबीना टेक्स प्रिंसिपल अमाउंट, फबीना ने कितना प्रिंसिपल लिया था, ये 12,500, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% और टाइम था 3 ईयर्स। लेकिन फबीना ने जो लिया था वो था सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना होगा। SI P × T × R/100। P का जो वैल्यू पुट किया ये वाला, T है टाइम 3 ईयर्स और रेट 12% और नीचे 100, 2 0 कैंसिल कर दिया और 12 3 36 और ये वाला इंटू, इन दोनों को इंटू करो तो 4,500 का जो वैल्यू है वो सिंपल इंटरेस्ट फबीना का। अब हमें सेम निकालना होगा राधा का इंटरेस्ट, लेकिन इसमें प्रिंसिपल वैल्यू सेम है, लेकिन रेट में थोड़ा चेंजेस है। उसका रेट था 12% और इसका रेट है 10% और टाइम भी सेम है। अब इसका अमाउंट, क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट है राधा का, इसलिए अमाउंट निकालना होगा P1 + R/100 होल टू द पावर n। P का वैल्यू पुट किया, 1 तो जैसा है, 12 है, 10 रेट का है, 10%, 10/100, तो 10 से इसको काटो तो 10 1 × 10 और 10 10 100, देयर इज़ 1/10। ठीक है, अब इसको एलसीएम लो, 10 + 1 देयर इज़ 11/10 होल क्यूब, मतलब इसको 3 बार लिखना होगा। सो देखो ये वाला 12,500 और 11 क्यूब था 3 बार लिखा, 10 क्यूब था 3 बार लिखा, इसमें 2 0 कैंसिल। अब 11 जो क्यूब है, 11 × 11 × 11, मतलब 11 क्यूब का वैल्यू है 1331। इसमें कुछ क्यूब नंबर जैसे कि 15 तक, 1 से लेकर 15 तक क्यूबिक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे वो बहुत ज़रूरी है। क्यूबिक नंबर, स्क्वायर नंबर, वो स्क्वायर अप टू 40 तक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्यूब अप टू 15 तक वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर वो सीख लोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में मदद हो जाएगी। तो ये वाला 125 हमने लिखा, और ये 11 जो क्यूब है 13, मतलब 11 × 11 × 11 उसका वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 166,375। नीचे 10 सिंपल साइड 0 है, एक पहले लिख दो। और ये था अमाउंट, ठीक है, वो राधा का जो अमाउंट मिला। अब जाके इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट तो ये वाला, और उसका प्रिंसिपल था 12,500 माइनस कर दो, दैट इज़ 4137। और फबीना का था 45, फबीना का था 4,500, हाँ उस तरह कुछ, हाँ फबीना का था 4,500 और राधा का अमाउंट इंटरेस्ट मिला ये। अब हु पे मोर, फबीना पे मोर अमाउंट बाय कितने ज़्यादा, 4,500 से ये वाला माइनस कर दो, ये वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मतलब 362.50 रुपीज़ ज़्यादा पे करना होगा, किसको, फबीना को पे करना होगा। तो सेम क्वेश्चन है नंबर 4। सो 4 क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, आई बोरोड 12,000 फॉर जमशेद।
जब आई मतलब जो इसमें जो नेम है जो भी है, तो आई बोरोड मतलब हमने 12,000 फ्रॉम जमशेद से वो 12,000 लिया। यहाँ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है। देखो इसमें सिंपल इंटरेस्ट है और टाइम है फॉर 2 इयर्स। इंटरेस्ट कितना 2 इयर्स के लिए, और रेट है 6% और ये है प्रिंसिपल। आई हैड बोरोड, फिर से यह हमने दिस अमाउंट सेम अमाउंट को हमने 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया। अब व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड हैव टू पे, मतलब सेम अमाउंट रेट टाइम 2 इयर्स के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट लेते और सेम अमाउंट को अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे तो इन दोनों में सेम ज़ाहिर सी बात है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। लेकिन क्वेश्चन है कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब कितना ज़्यादा अमाउंट पे करना होगा। तो हमें दो तरफ मतलब 2 बार करना होगा। पहले वाला सेम अमाउंट रेट की टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट और सेम टाइम रेट के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे मतलब कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद बाकी जो, तो देखो यहाँ हमने जो लिखा वो जो था क्वेश्चन पे लिखा फॉर सिंपल इंटरेस्ट के लिए 2 पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, दूसरा वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट 12,000, रेट 6%, टाइम है 2 इयर्स। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है PTR/100, पी का जो वैल्यू पुट किया, टी का था 2 इयर्स और रेट था 6%, नीचे 100, 2 0 कैंसिल कर दिया, 6 2 12 और यह 20, 12 × 12 144 और 1 0, मतलब ये था सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अब हमें सेम अमाउंट सेम टाइम सब कुछ सेम, लेकिन इसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सेम लिखा सब कुछ जो हो हाँ है। अब अमाउंट कैसे P1 + R/100 होल पे दे, तो वो जो प्रिंसिपल था वो सेम लिखा 1 और रेट की जगह 6%, क्योंकि रेट है 6%। तो इसको 2 से काटो तो 3, 2 से काटोगे तो 50, होल पावर n की जगह है 2, क्योंकि टाइम है 2 इयर्स। तो यह टाइम 2 मतलब n = 2। तो यह देखो इसको काटो 2 से 50 और 3 और 2 से 50। अब 51 से 50 LCM अगर लेंगे तो 51 से 50 और 3 दैट इज़ 53/50 होल स्क्वायर है ना। तो इसको 2 बार लिखना होगा। देखो 12,000 लिखा, यह 12,000 × 53 2 बार और 50 2 बार। तो देखो 0 0 0 0 कैंसिल कर दिया। अब इस 5 से 120 को काटोगे तो 5 2 = 10, यह 2 है रिमेनिंग, 2 और 0 मतलब 20, 5 4 = 20, दैट मीन्स 24, और एक भी है नीचे 5। अब इन तीनों को एक साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 67416, और नीचे ऑलरेडी ये वाला 5 है, 5 से डिवाइड करोगे तो 1348.3.20। ये था अमाउंट कि वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट से हमें प्रिंसिपल को ये वाला प्रिंसिपल को माइनस करना होगा। जैसे कि तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट जो है ये -12,000 प्रिंसिपल। तो आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिला, ये वाला मिला कंपाउंड इंटरेस्ट 1483.2। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो माइनस कर देते, पहले वाला था 1440 और ये वाला था, तो दोनों ही अमाउंट है इसलिए रुपीस सिंबल दिया, माइनस कर दो दैट इज़ 43.2। तो ये ज़्यादा अमाउंट जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा 43.20 रुपीज़ मतलब 43 रुपया और 20 पैसा हमें एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो आज यहाँ तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत इतना टफ भी नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन है। तो अगर नए हो वीडियो में तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट भी करना। अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ डाउट है तो इस डाउट को मेंशन करना, कहाँ डाउट है कमेंट्स में। ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।